अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 हम मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स कर रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी। उसका लास्ट क्वेश्चन रहता था यूनिट नंबर 6, जो क्या है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। उन्होंने हमें ये दो नंबर्स दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इन दोनों के दरमियान दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये आपके पास 1/3 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक नंबर आए, उसके बाद यहाँ पे भी एक नंबर आए और उसके बाद जाके 1/4 आएगा। सो आपने इन दोनों ये दो नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दो नंबर्स की एवरेज ले लेंगे। अब एवरेज हम इनकी कैसे लेते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टेप 1 जो है हमारा वो लिखेंगे हम एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4। ठीक है, अब इसकी एवरेज कैसे लेते हैं, इन दोनों को ऐड करना 1/3 प्लस 1/4, फिर इन दोनों को 2 पे डिवाइड कर देना। ठीक है, ये इसका क्या है, स्टेप नंबर 1। अब इन दोनों को पहले हमने ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, अब इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेम करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। तो हमें पता है कि जो 3 और 4 जो है वो किसके टेबल पे आते हैं, 12। 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 आ जाएगा, और 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 12 आ जाएगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ये जो है 4 1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे 12 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। अब ये हो गया, नीचे हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। ठीक है, अब ये दोनों आसानी से ऐड हो सकते हैं। 3 प्लस 4 ऐड होगा तो वो क्या आएगा, 7/12। ठीक है, अब हम इसको किस तरह लिख देंगे, 7/12/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इस तरह हमें बहुत मुश्किल लग रहा है कि इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम सिंपल इस तरह लिख देते हैं 7/12 और यहाँ पे हमने उसके साथ उसको डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2। अब हम यहाँ पर 7/12 लिखा हुआ था ना हमने, 7/12 और यहाँ पे था डिवाइडेड बाय 2, तो हम इसको क्या, इसके नीचे क्या है 1। ठीक है, तो 7/12 हम इसको इस तरह लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1/2, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, जब ये यहाँ पे डिवाइड होता है और जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो इसके जो वो डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर आ जाएगा, न्यूमिनेटर नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमने, अब ये 12 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई आ रहा है तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। 12 2 ज़ा 24, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 7/24। अब हमारे पास एक नंबर पता चल गया हमें, वो है 7/24। ठीक है, अब हमने थर्ड नंबर फाइंड करना है। अब थर्ड नंबर हमने किस तरह फाइंड करना है कि जो हमारे पास ये है, हमने एक नंबर फाइंड किया ना, उन दोनों उसको जो है ना हमने इन दोनों में से किसी के साथ उसकी एवरेज ले लेनी है। एवरेज हमने इस तरह ये सारा प्रोसीजर करना है। तो मैं जो हूँ एवरेज जो लेती हूँ मैं इसके साथ 1/3 के साथ मैं एवरेज लेती हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखूँगी नाउ वी फाइंड द एवरेज ऑफ 1/3 एंड 7/24। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी एवरेज लेनी है, साइड सी बात है। 1/3 प्लस 7/24, इसके नीचे क्या कर देंगे हम, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किस तरह लेंगे, अब ये है हमारे पास 3, अब 24 के टेबल में 3 आता है, हमें पता आता है, तो 20 और कहाँ पे आता है, 3 8 ज़ा 24। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँगी। तो 1 मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 8, जबकि यहाँ पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको सिंपल 24 मल्टीप्लाई 1 7 मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं। ठीक है, और नीचे हमने वैसे डिवाइडेड बाय 2 लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/24 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/24। ठीक है, और नीचे वैसे ही 2। अब ये दोनों आसानी से ना ऐड हो सकते हैं। क्या आंसर आएगा अगर ये ऐड होंगे, 8 + 7 15, 15/24/2। ये हमें मुश्किल लग रहा है तो हम इसको किस तरह करेंगे, जिस तरह हमने 7/12 यहाँ पे आके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 15/24। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2। पिछला स्टेप तो मिस ही कर दिया। 15/24 डिवाइडेड बाय 2 करना था। अब मैंने वो बता दिया था कि 1 मल्टीप्लाई जब ये डिवाइड होता है, ठीक है, तो अगर हमने उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। नीचे 1 है तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 24 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि कटिंग शटिंग तो हो ही नहीं रही ना, 2 15 के टेबल में आता ही नहीं है। ठीक है, तो 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा
48, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ गया 15/48। अब देखते हैं कि इसकी कटिंग होती है कि नहीं होती। तो इसकी कटिंग हो रही है, कहाँ पे कटिंग हो रही है इसकी, 3 5 ज़ा 15 और यहाँ पे क्या आएगा 3 16 ज़ा 16 3 ज़ा 48 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, चौथा नंबर जो था, जो हमें चाहिए था दूसरा नंबर, वो क्या था 5/16। अब हमारे पास नंबर आ गए हैं, क्या नंबर है 10 5/6 सॉरी 10 5/16 एंड 7/24 आर 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये आपने लिख लेना है एंड पे। बिटवीन 1/3 एंड 1/4। ये बस इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इजी है क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो था उसमें फ्रैक्शन यूज़ हो रही थी, सेकंड पार्ट उसमें फ्रैक्शन यूज़ नहीं हो रही है। वो सिंपल क्या है, नंबर्स दिए गए हैं 3 और 4, ठीक है। अब इसके अंदर क्या फाइंड करना है, टू रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी एवरेज लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज ऑफ 3 एंड 4, ठीक है। सो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, ठीक है। और नीचे क्या करते हैं, हम उसको 2 के साथ डिवाइड करते हैं। 3 + 4 क्या होता है हमारे पास 7, 7/2 हमारे पास एक नंबर फाइंड हो भी गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस ये जो हमारे पास एक नंबर फाइंड हुआ है, इन दोनों में से किसी एक के साथ उसकी एवरेज दोबारा लेनी है। तो मैं इस बार एवरेज लूँगी 4 के साथ, ठीक है। तो अब मैं इस पर लिखूँगी, नाउ वी फाइंड एवरेज ऑफ 7/2 एंड 4, ठीक है। सो अब हम इसकी एवरेज लेंगे, क्या आएगी 7/2 + 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा /2, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 है, कुछ भी नहीं है जहाँ, वहाँ पर क्या है 1। तो अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये ऐड नहीं हो सकते। तो इसका डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो 7/2 वैसे ही रहेगा, इसको आप मल्टीप्लाई 1 के साथ करना है, ठीक है। और 4 जो है वो वहाँ पे क्या आएगा 4 × 2 1 × 2, नीचे क्या आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा 7/2 + 8/2 और यहाँ पे क्या आ गया 2। अब यहाँ पर क्या आएगा 7 + 8 15, नीचे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि वो सेम है तो उस वजह से वो वहाँ पे वही आएगा सेम 15/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख देते हैं 15/2 / 2, ठीक है। अब इससे आगे क्या होगा कि 15/2 है उसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। अब ये यहाँ पे 15, ये जो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 15/4, हमारे पास क्या आ गया नेक्स्ट नंबर आ गया कि तो हम इस पर क्या लिखेंगे, इसी तरह यहाँ पे 10 5/16 एंड 7/24 लिखा है, यहाँ पे हम लिख देंगे 10 कौन सा नंबर था 7/2 एंड 15/4 आर 2 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ईजी है, क्या है 3/5 एंड 4/5। इसको हमने वैसे ही करना है, इसका सबसे पहले हमने एवरेज हमने इसकी फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज ऑफ 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो किस तरह हम इसकी एवरेज फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम 3/5 लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 4/5 और यहाँ पे नीचे इसको डिवाइड कर देंगे। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो 3 + 4 क्या होता है 7, तो 7/5 / 2। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 7/5 / 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 7/5 × 1/2 आ जाएगा। अब 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7/10, ये हमारे पास एक नंबर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 7/10 को 3/5 या 4/5 में से किसी एक नंबर के साथ हम उसकी एवरेज फाइंड करेंगे। तो मैं अब इस नंबर के साथ इसकी एवरेज फाइंड करती हूँ, ठीक है। नाउ वी फाइंड एवरेज ऑफ 3/5 एंड 7/10, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब इसकी एवरेज फाइंड करनी है 3/5 + 7/10 / 2। अब यहाँ पे जो है 10 की टेबल में 5 आता है, ठीक है ना, 5 की टेबल में 10 आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई इसको 5 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब 1 के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हमारे पास क्या आ गया 2। 3 × 2 = 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा
7 और यहाँ पे क्या आएगा 10, तो यहाँ पे हमारे पास नीचे 2। अब 6 + 7 क्या होता है 13, ठीक है, 13/10 और यहाँ पे क्या आ गया 2। अब यहाँ पे क्या करना है 13/10 डिवाइडेड बाई 2, जिसके नीचे हम उसको इस तरह लिखेंगे 13/10 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10 × 2 क्या होगा 20, 13/20। अभी आपस में नहीं डिवाइड वगैरह होती है या कटिंग शटिंग नहीं होती, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। तो हमने यहाँ पे नीचे क्या लिख देना है 10, पहला नंबर हमारे पास था 7/10 एंड 13/20 और द are two rational number between are two rational numbers between क्या था नंबर हमारे पास 3/5 एंड 4/5, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।